हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि एसबीआई पीओ 2019 की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाइए, उनसे न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस कीजिए। तो हम आज करेंगे डे 1। देखिए, अब बात आती है बेसिक चीज़ की। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे जिनको अर्थमेटिक से डाउट थे। अर्थमेटिक की वीडियोस कवर करेंगे, आईबीपीएस पीओ जो मेंस एग्जाम है वो कवर हो जाए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो आपकी जो अर्थमेटिक की टॉपिक है, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज है, इसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे, कह सकते हैं 3 फेजेस में कवर करेंगे। पहला फेज रहेगा इजी लेवल का, जिसमें हम बेसिक सी चीजें हैं जो परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे 44.44% को हम फ्रैक्शंस में क्या लिख सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें उनको हम कवर करेंगे। एक होगा आपका मॉडरेट लेवल का, जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स एग्जाम में भी आता है, और जो मोस्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। फिर बात आती है डिफिकल्ट लेवल या फिर हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो एडवांस लेवल के हैं, जो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एसबीआई पीओ के एग्जाम में, ठीक है। वो तीनों हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 3 फेज में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी हम एडवांस लेवल पे कवर कर पाएंगे। यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर से चढ़ेंगे तभी हम फोर्थ फ्लोर तक पहुंच पाएंगे, या नहीं कि हम पहले ही फोर्थ फ्लोर से डिस्कस करें। हम जीरो से करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी यहाँ से कवर अप करवाया जाएगा। बस इस वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते रहना। कोई भी डाउट होती है बेझिझक कमेंट सेक्शन में शेयर करो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके जो कमेंट है वो एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा कंटेंट आपको बेस्ट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो जितनी भी डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज आपका डे 1, इसको स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आपके डे वाइज डे इसको कवर करेंगे जब तक एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं कवर हो जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। इसमें देखिए पार्टनरशिप बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, समीर, नैना एंड दुगू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 8:5:4। यानी ये 3 फ्रेंड है, समीर, नैना और दुगू हैं। ये तीनों एक पार्टनरशिप में आते हैं। इनके अमाउंट का जो रेशियो है वो है 8:5:4, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर राहुल ज्वाइन देम विद द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द सम ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ समीर एंड दुगू। यानी कि 1 साल बाद उनको राहुल भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है, समीर और दुगू की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उनके सम के इक्वल है। यानी समीर की कितनी थी 8 और दुगू की कितनी थी 4, यानी 8 + 4 यानी 12। यानी राहुल कितने इन्वेस्ट करता है, 12 अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और 1 साल बाद ज्वाइन करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब आपका राहुल ज्वाइन करता है तो उस टाइम दुगू अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर देता है, डबल कर देता है। यानी पहले उसकी कितनी थी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, 4 थी, देख सकते हो 4, उसको डबल करके कितनी कर देता है, 8 कर देता है। चलिए, आफ्टर वन मोर ईयर नैना डबल हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 साल बाद क्या करती है कि नैना भी अपनी अमाउंट है वो क्या कर देती है, डबल। उसकी कितनी थी 5, तो यानी अब कर देगी वो 10, ठीक है। एंड समीर मेड हिज इन्वेस्टमेंट 1.5 टाइम्स, यानी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको 1.5 टाइम्स बढ़ा देता है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज। यानी ये आपका ब्लैंक है, ये आपको पता करना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द राहुल एंड दुगू शेयर इज, ये भी आपको पता करना है। ये दोनों ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ऑप्शंस में दिए हुए हैं। इन 2 ऑप्शंस के बेसिस पे आपको फिल करने हैं। देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ऑप्शंस के बेसिस पे इनको फाइंड आउट करना होता है, बट पहले जो ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन को उसको एनालाइज कर लो, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आपको गिवन क्या है। देखिए पहले इन तीनों की जो प्रॉफिट का है वो रेशियो निकाल लीजिए। वो प्रॉफिट का रेशियो निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए समीर, पहले यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ मैं समीर, ठीक है। समीर का रेशियो बताना है। फिर क्या आपका नैना, फिर आपका दुगू, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है आपका राहुल, ठीक है। 4 फ्रेंड है, अलग अलग है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। देखिए पहले साल के लिए जब तक राहुल ज्वाइन नहीं करता इनके अमाउंट का रेशियो कितना रहता है, 8:5:4 है, ठीक है। लेकिन एक बात यहां से आपको नोट डाउन करनी है कि जो समीर है वो आपके कितने साल बाद अमाउंट चेंज करता है, 2 साल बाद, ठीक है। समीर मेड इज इन्वेस्टमेंट, देखिए पहले जो 1 साल बाद राहुल ज्वाइन करता है, लेकिन उसके 1 साल बाद आपका समीर और नैना अपने अमाउंट चेंजेस करते हैं। यानी कि पहले 2 साल के लिए समीर ने अपने अमाउंट कितनी रखी, 8 रखी। फिर नेक्स्ट ईयर यानी 1 ईयर के लिए उसने कितनी कर दी, अपनी जो पहले इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1.5 टाइम
पहले कितनी थी 8, उसका 1.5 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 कितनी रखी 1 साल के लिए, क्योंकि टोटल कितनी थी आपको गिवन है एंड ऑफ 3 ईयर्स यानी 3 साल के लिए। तो आपका समीर है वो हमें पता लग गया कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अब बारी है आपकी नैना की। ठीक है, नैना क्या कह रहा है कि पहले 5 इन्वेस्ट करती है कितने साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि देखिए पहले समीर राहुल ज्वाइन करता है 1 साल और उसके 1 साल बाद नैना अपनी अमाउंट डबल करती है, यानी पहले 2 साल के लिए नैना की जो अमाउंट है वो कितनी रहती है 5, तो 5 इंटू 2 यानी 2 ईयर के लिए प्लस। और फिर क्या करती है नैना अपनी अमाउंट है क्या कर देती है डबल कर देती है। आप देखिए क्वेश्चन में नैना डबल हर इन्वेस्टमेंट, यानी पहले 5 थी अब क्या कर देगी वो 10 कर देगी। कितने साल के लिए 1, क्योंकि टोटल कितना था 3 ईयर, उसमें 2 ऑलरेडी उसने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं दुगु, वो कितना करते हैं। देखिए वहां पे देखिए 4 है, पहले अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करता है 4, लेकिन जब राहुल ज्वाइन करता है वो अपनी अमाउंट क्या कर लेता है दुगुनी कर लेता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि दुगु डबल इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कितनी कर लेता है 4 की दुगनी कर लेता है। 4 तो करता है 1 साल पहले साल के लिए, लेकिन 1 साल बाद ही आपका राहुल ज्वाइन करता है तो वो तब कितनी हो जाती है अमाउंट 8, क्योंकि दुगनी हो जाती है कितने साल के लिए 2, क्योंकि टोटल कितना 3 ईयर। अब बारी आती है राहुल की। राहुल कितना है 1 साल लेट ज्वाइन करता है, कितनी अमाउंट के साथ समीर और दुगु की टोटल जो सम है उसके इक्वल। समीर की है 8 और दुगु की है 4, यानी 8 + 4 यानी 12, तो 12 गुना 2 कर देंगे। क्योंकि 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल उसने लेट ज्वाइन किया था, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सिंपली एनालाइज करो। 8 दूनी 16, 16 + 12 कितना होता है 16 + 12 होता है 28। ठीक है, यानी 28 रेशियो। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो जाएगा आपका 20। चलिए अब दुगु का कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 16 + 4 यानी 20। अब राहुल है 12 दूनी 24। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, 4 5 20 और 4 6 24। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट का रेशियो है इन तीनों का हमें पता लग गया। ये तो हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से पता लग गया कि इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट का रेशियो है वो इतना आएगा। बट यहाँ पे आपके 2 ब्लैंक्स गिवन है, उन ब्लैंक्स में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी वैल्यू होगी। यानी टोटल प्रॉफिट है वो आपको गिवन है और डिफरेंस है राहुल और दुगु के शेयर के बीच का, वो यहाँ पे आएगा। देखिए राहुल और दुगु है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 और 6 है इनका रेशियो, यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस है। वो 1 पॉइंट का कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन के बेसिस पे कि कौन सा हो सकता है, पॉसिबल आउटकम कौन सा है। इसमें देखिए अगर आप एक एक करके ऑप्शंस को निकालेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आप हेल्प ले सकते हो उसी की इन्फॉर्मेशन से, और कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन हर एक ऑप्शन को देखना पड़ता है। इस ऑप्शन में आप हेल्प ले सकते हो, क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे दुगु और राहुल है उसके बीच का रेशियो पता है और उसका डिफरेंस है 1, यानी कि हम कह सकते हैं अगर इन सभी का सम कितना बनेंगे 7 + 5 12 + 5 17 और 6 23, यानी इनमें से इस नंबर को फर्स्ट वाले नंबर को अगर 23 से हम डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इतना आना चाहिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी अगर 23 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से इस वाले नंबर से तो ये वाला नंबर आना चाहिए, तभी वो आपका राइट आंसर होगा। कैसे? देखिए इनका सम है यानी टोटल प्रॉफिट है, उसको टोटल प्रॉफिट इनका कितना बनता है, इनका रेशियो का सम बनता है 23। ठीक है, यानी इनकी अगर किसी भी वैल्यू को 23 से डिवाइड करेंगे तो वो ये आएगा नहीं, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी ना, और 1 पॉइंट का इनके बीच का डिफरेंस है और इनके बीच के डिफरेंस को ये इस साइड गिवन है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर इस साइड के नंबर को अगर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस साइड का आ जाएगा, या फिर इस साइड के नंबर को किसी को भी 23 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आना चाहिए। तो आप देखिए इस तरह से आप इसको जल्दी आप सोल्व आउट कर सकोगे। पहले के अंदर देखिए पहले इस साइड को 23 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 23 के अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए 23 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकलता है, तो आपका 92 आ रहा है, यानी ये तो है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। और 48 की 23 से करोगे तो भी ये नहीं आ रहा, बट आप अगर 23 और 5 की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 115 आता है, तो यही आपका नंबर होगा। इसी तरह से आपको कंफ्यूजन आपकी दूर हो सकती है, ये अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो आपका इजीली एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, ये नहीं कि मेरी ट्रिक फेल जाएगी, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो कि टोटल प्रॉफिट हमने क्या माना, ये वाला ऑप्शन शीप माना था, यानी 1,15,000 रुपए। ठीक है, यानी कि जो हमने टोटल प्रॉफिट माना कितना माना 1,15,000 रुपए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने 1,15,000 रुपए। चलिए उसको हम 23 में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इनका सभी का सम है 23। ठीक है, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 23 की 23 5 जो 115 होते हैं, यानी 5,000, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5,000 और उनके डिफरेंस है। ठीक है, यानी 5,000 है, यानी 5,000 आ गई, और उनका राहुल और दुगु का जो शेयर का बीच का डिफरेंस है वो आपको बताना है, वो इन द फिल इन द ब्लैंक्स वो कितना आ रहा है आपका 5,000 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 5 और रेशियो और 6 के बीच का 1 की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी 5,000, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो यहां से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से कई बार आप एग्जाम में हेल्प ले सकते हो ऑप्शन के बेसिस पे, बट आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली गिवन क्या है। यहाँ पे आपको डिफरेंस था, वो उसका रेशियो 1 गिवन था, अगर 2 गिवन होता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, इसीलिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या गिवन है कि अनूप है वो अनूप इन्वेस्टेड, यहाँ पे अमाउंट है वो आएगी आपकी सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। यानी कि जो अनूप है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे 6% पर एनम के हिसाब से 8 साल के लिए। किस स्कीम है? स्कीम ए में। ही इन्वेस्टेड सेम अमाउंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट पॉइंट, आपकी जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है पर एनम फॉर 6 ईयर ऑन स्कीम बी। यानी वही सेम अमाउंट जो स्कीम ए में इन्वेस्ट करता है वही स्कीम बी में इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके यहाँ भी जो आपका ब्लैंक है वही आपको फाइंड आउट करना है। 6 ईयर के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करता है और जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का यानी स्कीम ए और बी से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिफरेंस आपको गिवन है 9360। तो अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अब एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है ऐसा ही क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे आपके पास ना ही प्रिंसिपल है ना ही एक अमाउंट में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज है वो पुट करके देखनी पड़ेगी कि इसमें एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू है वो आपकी फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के साथ चलते हैं कि पहले जो अमाउंट है 48,000, ठीक है, वो 48,000 इन्वेस्ट करता है 6% पर एनएम के हिसाब से 8 साल के लिए स्कीम ए में। ठीक है, स्कीम ए की बात हो रही है 20 से 20, 8 6 48 और 48 की जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कितना बनते हैं आपके यहाँ से 2304। ठीक है, कितने बनते हैं आपके यहाँ से 2304 बनते हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ से इन्होंने अमाउंट जो मिली है एज ए इंटरेस्ट तो हमें मिलेगी 23,040, क्योंकि 2304 तो क्या हो गया आपके यहाँ से 48 का स्क्वायर होता है, आप सभी को पता होगा 2304 और 10 एज इट इज पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 480 है। तो ठीक है, ये होगी आपकी स्कीम ए से इतनी अमाउंट मिली है इसको। अब स्कीम बी से कितनी मिलेगी वो और देख लीजिए। यही अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है 48,000 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड में कितना गिवन है 12%। ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देखिए 12%। ठीक है, तो 12 गुना कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 6 साल के लिए, क्योंकि स्कीम बी में 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना। 100 से 100 कैंसिल आउट कर, 20 से 20 कैंसिल आउट कीजिए, 12 5 8 12 6 72 और 48 की आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इन 480 और 72 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगी 34,560। ठीक है, अब इनका डिफरेंस चेक करो। इनका डिफरेंस है वो अराउंड 11,520 के अराउंड आ रहा है, यानी 11,000 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस आना चाहिए कितना 9,360। तो ये आपके लिए हो जाएगा गलत, यानी पहला ऑप्शन क्या नहीं हो सकता आपका, सही नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक एक ऑप्शन है वो चेक करना पड़ता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी में अमाउंट कितनी हो जाएगी 52,000 अमाउंट हो जाएगी ना, क्योंकि पहले हमने 48,000 मान के चले थे, अब हो गई 52,000। 6 और 8, क्योंकि 6% पर एनम 8 साल के लिए पहली स्कीम में, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 6 48, 520 की और 48 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे 520 और 48 की करोगे तो बनेगा आपका 24,960। ठीक है, यानी 24,960 है वो स्कीम ए से मिलता है। अब यही बारी है स्कीम बी की। अमाउंट आपको सेम है कितनी 52,000। ठीक है, कितनी अमाउंट है 52,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी बार हो गया 5%। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है क्योंकि ब्लैंक में क्या आएगा 5% और जो टाइम है वो आएगा 6 ईयर यानी 6 ईयर, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट कीजिए, 6 5 30, 520 की अब 30 से मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको। ठीक है, इसमें क्या करोगे 20 एज इट इज पुट कर दो, 3 दूनी 6 और 5 3 15 यानी 15,600। ठीक है, 15,600 आ गए। इन दोनों का डिफरेंस देख लो 15,600 और 24,960 के बीच में। तो आपको सिंपल सा है यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ से अगर इसको डिफरेंस निकालोगे तो 0 6 3 9 यानी 9,360 ही आएगा जो आपका एग्जैक्ट है, यानी स्कीम और ए और बी का जो डिफरेंस है वो यहीं से आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और यहाँ पे आपको ट्राई करना होता है। अगर सेम अमाउंट की बात हो रही है, अगर एक में अमाउंट दे देता तो वो ऊपर वाले में हम ब्लैंक में फिल कर सकते थे, बट यहाँ पे आपकी अमाउंट गिवन नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब चलिए इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 2 3 ये वाले 1 2 3 इनको इन ब्लैंक्स में फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने हैं कि इनमें से कौन सा है जो अकेला इनको कंप्लीट सेटिस्फाई कर पाएगा।
तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगी, जिसका एरिया आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी कि जो लेंथ होगी उसी रेक्टेंगल की वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी किससे, ब्रेड्थ से। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, यानी जो हाइट होगी आपके सिलेंडर की वो किसके इक्वल होगी, साइड ऑफ स्क्वायर की इक्वल होगी, जिसका एरिया आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 44,616 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ पे वैल्यूज हैं आपको पुट करके देखनी होंगी कौन सी इनमें सेटिस्फाई करनी। यहाँ पे इनको पिक कर नहीं करना, इनको तीनों को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बताना कि इनमें से कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, तो हमें तीनों को चेक करना होगा 1 बाई 1। तो पहले चेक करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, यानी पहले चेक कौन सी करेंगे, 624 और 441 को। यानी यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना गिवन है, 624 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आप सभी को पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए इतना पता आपको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन था कि जो आपकी लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी किससे, ब्रेड्थ से। तो मैं अगर ब्रेड्थ को x मान लूं, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, x+2 हो जाएगी ना, क्योंकि लेंथ क्या कहा कि ब्रेड्थ से 2 ज्यादा है, तो x+2। तो मैं ये वैल्यू है एज इट इज इसमें पुट कर देता हूँ। लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, x+2, और ब्रेड्थ कितनी मानी थी मैंने, x मानी थी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई का क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो यहाँ से जो वैल्यूज है कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे 624 एज इट इज पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो x², ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, ये इधर प्लस का था 624, इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x - 624 = 0, ठीक है। ये आपके एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सोल्व कर देते हैं, x के फैक्टर निकाल लो, यहाँ से x के 2 फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा आपका यहाँ से 24 और एक -26, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। x के जो फैक्टर निकलेंगे दो निकलेंगे, एक 24 और एक -26। अब देखिए -26 है, माइनस वैल्यू हम कभी नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, यानी जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 24। अगर ब्रेड्थ है आपके पास 24 तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 + 2 26। आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है, दोनों डेटा आपके पास मिल चुका है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो चुकी हैं। तो आप यहां से देखिए अब क्या निकाल सकते हो, रेडियस है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की वो किसके इक्वल थी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि जो 26 है यहाँ पे लेंथ है वो क्या होगी, रेडियस होगी किसकी, सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए 441 क्या है आपका, 441 है आपका स्क्वायर का एरिया, ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक में फिल किया जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है 441, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 441 है किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 21 का, एंड 21 का। आप सभी को कहा था कि एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर याद करना, वो इस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। ए की वैल्यू आ गई 21, ये ए क्या है एक्चुअल में आपकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 21 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी आपकी 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। और आपसे क्या पूछा था, यहाँ पे आप क्या निकालना है आपको, एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसका आपको डेटा गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ये फॉर्मूला वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो होता है πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमने निकाला था कितना 26, तो आर स्क्वायर है तो 26 × 26, और एच की वैल्यू है 21, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ से 7 या 21, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 22 या कितना होता है 66। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो एग्जैक्ट डेटा निकल के आएगा वो आएगा 44,616 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी जो पहली इक्वेशन है, यानी पहला जो डेटा है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। इसी तरह आपको सेकंड और थर्ड है, इसको भी एनालाइज करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला आपका हो गया क्लियर, कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बाकी का जो डेटा है मैं उसको कर रहा हूँ इरेज। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकंड, इसी तरह सेकंड में इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, यानी कि सेकंड इक्वेशन है उसको देख लेते हैं, अब चेक करते हैं। अब देखिए सेकंड में क्या है कि जो 728 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, रेक्टेंगल, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जो वैल्यू गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है वो 728 के इक्वल है, ठीक है। आपको लेंथ आपको पता है वो होगी 2 + x, जैसा कि हमने कहा था क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रेड्थ हम x मानेंगे तो लेंथ क्या है उससे 2 ज्यादा होगी, यानी x + 2 होगी। तो यहाँ पे जो डेटा है वही एज इट इज पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो लेंथ है x + 2 और ये हो जाएगी x, तो 728, ठीक है। यहाँ पे वही मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये चीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x²
प्लस 2x, वो उधर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक तरह से इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की यहाँ पे जो वैल्यू निकलेंगे, एक 26 निकलेगा, एक -28। तो माइनस को हम लेते नहीं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26, यानी कि जो आपकी ब्रेड्थ है वो आ जाएगी 26 और लेंथ आ जाएगी 28, ठीक है। और लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये रेडियस आ गई। और यहाँ पे देखिए जो एरिया गिवन है किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर 484, ठीक है। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है वो 484 है, ए की वैल्यू आ जाएगी 22, क्योंकि आपको सभी को पता है 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी ए की वैल्यू आ गई 22, यानी साइड ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास है 22, जो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल है आपको क्वेश्चंस में देखिए, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये 22 किसकी वैल्यू हो जाएगी, हाइट हो जाएगी किसकी, सिलेंडर की। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है जो किसके इक्वल है, 44,616 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कंपेयर करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपने निकाली अभी 28 मल्टीप्लाई बाई 28, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा गिवन है कितनी है 22। अब इसको सिंपली आपको कंपेयर करना है, देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है, 22 चौके 88, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ से इसके ओवरऑल जो कैलकुलेशन करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ से कितनी आएगी, वो आएगी 54,208, ठीक है, 54,208 आएगी, जो कि हो जाएगी गलत। एग्जैक्टली ये आपका डेटा नहीं आएगा, जो होना चाहिए था 44,616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो सेकंड है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। पहला सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। इसी तरह आपको थर्ड, और जो थर्ड गिवन है 143 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया दे रखा आपको रेक्टेंगल का, और 7056 है वो दे रखा एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको और कंपेयर कर लेते हैं, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो चलिए बाकी का डेटा वो मैं इरेज कर देता हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहला जो है उसने सेटिस्फाई किया, दूसरे वाले ने नहीं किया। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड है, इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ की इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो लेंथ हमने क्या माना था 2 + x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 143। अब इसको कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह आपको जो वैल्यू है निकालनी पड़ेगी, x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी वो आएगी 11 और -13। तो -13 हम लेते नहीं, तो x की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी यहाँ से 11, यानी जो ब्रेड्थ आ जाएगी वो आ गई आपकी 11, और लेंथ यानी लेंथ क्या हो जाएगी, जो आपके ब्रेड से 2 ज़्यादा है, 11 + 2 यानी 13। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमारी आ चुकी है, और लेंथ है वो किसकी इक्वल होती है, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये हो जाएगा आपकी रेडियस हो जाएगी 13, रेडियस हो जाएगी किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर की आपके पास रेडियस आ गई है। अब वो क्या है, एरिया की जगह क्या वैल्यू गिवन है, 7056। तो 7056 क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है। ए स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है, 7056। अब देखिए, अब यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालें, यानी ए की वैल्यू कैसे निकालें, आपका एग्जैक्टली तो पता नहीं कि यहाँ पे किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो कई आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि 80 का क्या होता है, 80 का क्या होता है 6400, इतना आपको पता है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो पता ही होगा सभी को, और 90 का स्क्वायर कितना है 81, या कह सकते हैं 8100, यानी 8100। अब देखिए इनके बीच का डेटा है ये, है ना, 7056 इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में क्या आता है, देखिए 80 और 90 के बीच में 85 आता है, 85 आता है, 85 आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 8 में 72, यानी 7225, ठीक है, यानी आपका 7200 से कम ही है 7056, यानी 80 और 85 के बीच में आ रहा है, 80 और 85 के बीच में आ रहा है। और 80 और 85 में के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एंड में 6 आता है, तो सिर्फ आपका 84 है। तो ये किसका हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा 84। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 84 आ जाएगी। ये चीज़ जो मैंने इधर आपको समझाई, एक्सप्लेन की है, ये एग्जाम में आपको लिख के नहीं देखनी, आपको ये माइंड में सेट करना है, ठीक है। ये किसके बीच हो सकता है, 80 का स्क्वायर होता है 6400, 90 का होता है 8100, ये उनके बीच में है, उसके बीच में 85 आता है, उससे नीचे है या ऊपर है, ये और चेक कर लो, बाकी आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। बड़े स्क्वायर्स हैं उसको इसी तरह सोल्व किया जाता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 50 तक तो याद ही होते हैं, उसके आगे आप ऑलरेडी कर लोगे। एग्जामिनर ये नहीं पूछता कितने बड़े बड़े स्क्वायर्स, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 700 780 का स्क्वायर, तो आपको 100 के अराउंड ही पूछता है, मैक्सिमम 200 तक, तो उनको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 84, ये क्या है आपकी हाइट है सिलेंडर की, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब सिर्फ सिंपल आपको जो कंपेयर करना है कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, ठीक है। पाई की वैल्यू है आपकी 22/7, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 13 × 13, और एच की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 84,
ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसकी 12 से इसकी कैंसिल आउट कीजिए, 12 दूनी 24, 2 कैरी 12 दूनी 24 से 2 26, यानी 264 है। 169 और 264 को अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से बन के आएगा 44,616 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी जो इक्वेशन थर्ड है वो सेटिस्फाई कर रही है, पहली भी कर रही थी, दूसरी नहीं कर रही थी, और तीसरी फिर से कर रही है, यानी फर्स्ट और थर्ड है ओनली, वहीं आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इनको करना आपको फास्टली, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट ये मेंस लेवल का एग्जाम, मेंस लेवल का आपका एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन है। प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्री में सिंपल पूछेगा आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो सीधा मेंस में आ सकता है, और मेंस में आपके पास टाइम सफिशिएंट है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लो। आईबीपीएस गाइड की वेबसाइट के ऊपर आप ढेरों सारे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके अलावा एप्लीकेशन पे विजिट करके आप देख सकते हो, और मॉक टेस्ट में तो हम ये क्वेश्चंस डाल ही रहे हैं। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको बहुत ही ईजी वे में आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क एम्प्लॉयज इन ए बैंक इज ₹800 पर डे, यानी कि जो एवरेज सैलरी है सभी एम्प्लॉयज की किसी पर्टिकुलर बैंक में 800 रुपये पर दिन है या पर डे है, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क एंड मैनेजर इज ₹डैश पर डे एंड ₹डैश पर डे, यानी यहाँ पे पहले क्लर्क की जो एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज सैलरी आएगी, फिर आपकी आएगी यहाँ पे मैनेजर की, ये दोनों ब्लैंक्स आपके खाली हैं, उनको आपको फिल करना है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर आर टोटल 20 एम्प्लॉयज इन द ब्रांच एंड द रेशियो ऑफ द क्लर्क टू द मैनेजर 3:2, यानी आपके पास क्लर्क और मैनेजर है, उसका एक तो रेशियो गिवन है, कितना है 3:2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास 20 हैं, तो आप यहाँ से इंडिविजुअली क्लर्क और मैनेजर निकाल सकते हो। देखिए इसका 3 + 2 यानी 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20 की, ठीक है। तो एक की निकालोगे 5 का 20, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू है 4, तो क्लर्क कितने हो जाएंगे 4 × 12, और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8। क्लर्क और मैनेजर इंडिविजुअली आपको पता लगे, क्लर्क कितने हैं आपके 12 है और मैनेजर कितने हैं आपके 8 है, ये आपको बात पता लगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गिवन है कि 800 रुपये पर डे इनकी क्या होती है कि एवरेज सैलरी, यानी एक पर्टिकुलर इंप्लॉय की 800 रुपये पर डे तो सैलरी होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 800 × 20, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय कितने 20, तो 16,000, यानी 16,000 अमाउंट टोटल पर डे इनकी सैलरी होती है सभी इंप्लॉयज के मिला के। अब ये चीज आपकी कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इनमें से देखिए इंडिविजुअली निकालने के लिए आपको इंडिविजुअली निकालोगे तो एक एक करके तो थोड़ा सा टाइम कंजप्ट होगा, लेकिन इसको ओरली कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता लगे टोटल क्लर्क कितने 12 हैं, टोटल मैनेजर कितने 8 हैं, तो आप पहले क्या करो कि ये वाली है जो क्लर्क की सीरीज है और ये है मैनेजर की, ठीक है। तो क्लर्क की क्या करो कि 250 है उसको 12 से करो, और जो 1500 है उसको 8 से करो। इन दोनों का सम अगर 16,000 आ रहा है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। तो एक एक को ट्राई करने से ओरली सोल्व हो जाएगा कि देखिए जैसे 12 है, 25 और 12 की ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब 250 है और इसकी 12 से करोगे तो देखिए 250 की 12 से करोगे तो बनेगा 3,000, कैसे 25 की और 12 से करते हो तो 300, एक 0 एचडी पुट कर दो। यानी कि पहले ऑप्शंस के साथ चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलते हैं। 250 है क्लर्क की और टोटल क्लर्क कितने हैं 12, ठीक है। 0 एचडी पुट कर दो, 12 5 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, यानी 3,000 ही हुआ आपका, ठीक है। अब मैनेजर है कितने हैं 1500 है एवरेज सैलरी, टोटल मैनेजर कितने हैं 8, तो 15 8 कितना होता है 120, यानी कितनी हो जाएगी टोटल सैलरी 12,000। तो ये टोटल इनका सम आ रहा है 15,000, जो हो जाएगा गलत, यानी पहला ऑप्शन है वो नहीं करेगा। और ये चीज आपको ओरली सोल्व करनी है एग्जाम में। अब देखिए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी 750 दिखा रहा है क्लर्क की और 12 से उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 12 से कैसे करोगे देखिए सीधा ओरली कोशिश कीजिए, 12 5 60, 6 कैरी हो जाएगा, 12 7 84 और 6 90, ठीक है। यानी 9,000 रुपए क्लर्क अकेलों की आ जाएगी, ठीक है। अब 1200 है उसके 8 से कर दो, 12 8 96, ये तो आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9 18 18,600 के राउंड हो जाएगी, हमें चाहिए 16,000, तो ये भी आपकी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चलते हैं। यहाँ पे टोटल कितने क्लर्क हैं 12 हैं, 12 की 500 से करोगे तो कितना बनेगा 6,000, यानी क्लरिकल के 6,000 अमाउंट आई आपकी, ठीक है। अब इसी तरह आपके जो मैनेजर है उसकी करो तो 1250 है, 1250 के 8 से करोगे तो कितना आएगा 12 8 कितना होता है, यानी 125 है, उसके आपको करनी है 8 से 125 8, ठीक है। फिर इनका जो सम निकल के आएगा वो आएगा 10,000 रुपए, ठीक है। 1250 के 8 से करोगे जैसे देखिए 0 8 5 40, 4 8 8 दूनी 16, 4 20, 2 कैरी 8 कम 8
और 2 10 यानी 10,000, 10 प्लस 6 यानी 16,000। तो यही आपकी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वो ओरली सोल्व करो। ये चीज आपको समझ आ गई कि क्लर्क कितने होंगे, मैनेजर कितने होंगे, और इनका टोटल वन डे का जो एक तरह से सैलरी कितनी होगी क्लर्क और मैनेजर के मिला के, तो आप यहाँ से इसको ओरली सोल्व कर सकते हो। वरना इंडिविजुअली अगर इसको निकालोगे, पहले देखिए ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स हैं उनको आप डिवाइड करोगे, तो वो थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो कोशिश करो कि किसी भी क्वेश्चन को अपने वे में, यानी हम बताते हो ट्रिक्स तो आपके लिए हेल्पफुल हैं, चलिए उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से जो कर पाओगे ना वो आपको बेस्ट है, क्योंकि एक तो आपको दूसरों की चीजें हैं वो थोड़ी सी लेट मेमोराइज होती हैं। जैसे खुद से कोई चीज बनाते हो तो वो आपको जल्दी से याद रहती है। किसी भी पर्टिकुलर चीज की आप खुद ट्रिक बनाते हो ना तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, कोशिश करो कि इसको कैसे आप सोल्व कर पाओगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं। आपसे पूछा क्या है, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, यहाँ पे आपका ब्लैंक है। ठीक है, इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड द सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज, यहाँ पे भी आपका ब्लैंक है। इफ टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% इट मस्ट बी सेल फॉर रुपीज 11,140। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट होता है किसी भी सेलिंग पर्टिकुलर आइटम पे जो सेल करता है वो 2 गुना होता है जब उसी आर्टिकल को इस किसी पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए, उससे 2 गुना होता है प्रॉफिट। ठीक है, और अगर प्रॉफिट करता है अराउंड 20% तो वो सेल करता है 1140 में। ठीक है, यानी कि जो 1140 है वो किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है 20% प्रॉफिट के बाद। अगर देखिए 1140 है, प्राइस है कितना 20% प्रॉफिट के बाद, यानी किसकी वैल्यू है, ये 120 की वैल्यू है। हमें निकालने किसकी है, 100 की, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो यहाँ से देखिए 20 5 100, 20 6 का 120, इसको कैंसिल आउट कीजिए 1140 को। देखिए 6 कम 6 कितना बचेगा, 5, और 6 नीमा 54, 190। ठीक है, 190 है, 190 की फिर क्या करो आप 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी सिंपली 0 एज इट इज पुट कर दो। 5 नीमा 45, कितना 4, 5 1 5 4 9, यानी 950 रुपये क्या है आपका एक तरह से सीपी है, कॉस्ट प्राइस है उस पर्टिकुलर आइटम का। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस तो यहाँ से पता लग गया। अब ये क्या आपकी हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न करता है किसी पर्टिकुलर आइटम को सेल करने पे वो 2 गुना होगा अगर उसी आइटम को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बेचा जाए, उससे उसमें जो लॉस होता है उससे 2 गुना होगा। अब देखिए इसको आपका बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसमें जो आपके ऑप्शंस हो रहे हैं ना, इसको सीपी को इनके मिड में रख के देखो। जैसे ऑप्शन नंबर ए है 1200 है और 600 है, इन दोनों ब्लैंक्स में, इन दोनों ब्लैंक्स का 950 रख के देखो। ठीक है, इन दोनों के बीच में रख के देखो, इसका जो डिफरेंस आ रहा है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, जो इसका डिफरेंस आ रहा है इसके दुगुना होना चाहिए ये वाला। तो ये आपकी हेल्प करेगा और ये ओरली सोल्व कर सकते हो। देखिए 950 और 600 है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 350, यानी कि यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, इसका 700 का डिफरेंस होना चाहिए, और ये 700 का डिफरेंस है नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो ये इसी तरह आपको मेंशन करना है कि ये हो रहा है कि नहीं। अब बी ऑप्शन है, इसी तरह पुट करके देखो इन दोनों के बीच में। जैसे 1250 है, इंडिविजुअली रखोगे उससे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो अब 1250 है और 500 है, इनके बीच में 950 रख के देखो, इनका जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है आपका 450 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेक करो कि इसका दुगुना हो रहा है कि 450 का दुगुना यानी 900, तो वो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा गलत। तो अब ऑप्शन नंबर सी है उसकी तरफ चलते हैं, यानी 750 है और 500 है। ठीक है, इसके बीच में ये रख के देखो कितना 950। ठीक है, 950 आपने पुट किया, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है वो तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा। आप देख सकते हो यहाँ से 450 के अराउंड आपका डिफरेंस आ रहा है, ये कोई माइनस में जा रहा है, तो ये फिर से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसिल आउट किया, ऑप्शन ए बी सी नहीं है, तो डी की तरफ चलते हैं। डी में कितना आपका 1250 है और दूसरा क्या है आपका 800 है, इनके बीच के पुट करो, सीपी को कितना आ रहा है 950, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 150 का डिफरेंस है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 300, यानी ये क्या है इससे दुगना है, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ओरली सोल्व करना है, इन दोनों के बीच में 950 वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ओरली उसको सोल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ये 5 क्वेश्चन थे वो आपके न्यू बेस थे, डे 1 था, थोड़े से इजी लेवल के रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प रहेंगे एग्जाम में। अब चलते हैं, देखिए ये सीरीज आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है क्वेश्चंस की, तो कोशिश करो कि इनको साथ साथ सोल्व कर लो और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाओ। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रहेगा। तब तक मैं सीरीज को कंटिन्यू करता हूं कि एग्जैक्टली इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी बेसिस पे आपको जो सेकंड सीरीज में एनथ ट्रेम है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो ऊपर वाली सीरीज है उसको कर देते हैं नोट डाउन। 52 है, 54 है, देन आपका 60 है, फिर है आपका 72, फिर 92 और फिर है आपका 122। ठीक है, अब देखिए 52 और 54 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 का है, 54 और 60 के बीच 6 का डिफरेंस निकल के आ रहा है।
ठीक है, और आपका 60 है और वहाँ 72 है, उसके बीच कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, 12 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। और 72 है और 92 है, इसके बीच का कितने का डिफरेंस है, 20, और 92 से 122 है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 120 के 2 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का। अब देखिए पर्टिकुलर आइडिया तो आपको कहीं ना कहीं लग गया होगा अगर आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर चुके हो। तो यहाँ पे देखिए कि अब मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी 2, ठीक है। ये क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 यानी 6, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 3 12, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 4 20। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस 5 30। समझ आ गया आपका पैटर्न, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, उसी प्रकार आपका स्क्वायर इंक्रीज करेंगे और वही नंबर आपका ऐड कर देंगे। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज में इसी बेसिस पे आपको फाइंड आउट करनी है अनेक टर्म, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस कंप्लीट सीरीज में। तो पहला जो नंबर है वो आपका 36 है, उसी तरह उसमें ऐड कर दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 2, तो यानी 2 ऐड कर दो इसमें, 36 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 38। क्लियर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 38, उसमें 38 में पहले क्या ऐड किया था, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 ऐड किया था, तो 6 ऐड कर दो। 38 प्लस 6 कितना होता है आपका 44, 44 के बाद हमने क्या ऐड किया था, सॉरी 6 के बाद क्या ऐड किया था 12, तो 44 प्लस 12 कितना होता है आपका 56, तो हमने कर दिया इसको 56। 56 के बाद हमने क्या ऐड किया था 20, ठीक है। ऊपर वाली सीरीज में देखो एज इट इज आपको पैटर्न पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 56 और 20 क्या हो जाएगा आपका 76। उसी तरह नेक्स्ट में क्या ऐड किया था 30 ऐड किया था, 76 प्लस 30 क्या हो जाएगा 106, ठीक है। अब देखिए 30 तो हो चुका है, अब आपको आगे ये नंबर नहीं आया, 148 तक लेके जानी थी हमें सीरीज। अब आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 हुआ, तो अब क्या करो 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है, यानी 42 है, इसमें ऐड कर दो। 106 में अगर 42 ऐड करोगे तो 148 आ जाएगा, जो आपका लास्ट नंबर ऑलरेडी है। तो हमें नंबर्स पता लगे। अब देखोगे कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल नंबर कितने 7, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले सोल्व कर चुके हैं आईबीपीएस मेंस की टेस्ट, जो हमें जो डेली बेसिस पे पैटर्न चल रहे हैं ना, हमारे डेली बेसिस पे जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो इसकी आपको जल्दी से बताओ कि मेरे n-3 टर्म क्या होगी, n-3 टर्म क्या होगी। अब देखिए n-3 क्या होती है, जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, जो बिल्कुल एंड वाली टर्म होती है उसको कहते हैं mn, यानी कि 293.5 है वो n हो जाएगा, और उससे पहले वाली जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी n-1, और ये हो जाएगी n-2, इसी तरह ये हो जाएगी n-3, ठीक है। ये इस तरह से सीरीज होती है नंबर्स ऑफ टर्म्स की। चलिए इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करेंगे, पहले फाइंड आउट करते हैं इसमें एग्जैक्टली पैटर्न है क्या और क्या पैटर्न आपसे पूछा है। चलिए देख लेते हैं। पहली सीरीज में इसको नोट डाउन कर देता हूँ, 72 37 38 58, इसके बाद आपका क्या है 117, ठीक है, 293.5, ये आपकी कंप्लीटली सीरीज है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग में इशू हो रहा है कि थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, बट इसको कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 72 से 37 जा रहा है। कभी भी एक बात ध्यान रखनी है कि सीरीज बड़े नंबर से स्टार्ट हो और उसके हाफ के अराउंड जाए और फिर उसी नंबर सिमिलर ऑलमोस्ट 1 प्लस या 1 माइनस मिले, तो ये 100% केस आपका मिलता है 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर आपकी 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, इस तरह का केस आपको मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने देखा कि 72 से 37 जा रहा है, यानी ऑलमोस्ट इसका हाफ है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 72 का हाफ कितना होता है 36, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 1 ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि 72 का हाफ क्या होता है 36, 36 प्लस 1 37। अब 37 है, यहां से हम कह सकते हैं कि 37 की 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 ऐड हुआ है, 37 एकम 37 प्लस 1 38। अब नेक्स्ट है इसका नंबर देखेंगे। अब क्या होगा कि इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है और आपका क्या ऐड हुआ है 1 ही ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको समझ आ गई कि पहले 0.5 से, फिर 1 से, 1.5, फिर 2 से, फिर आपका 2.5 से, और 1 इन सभी में ऐड होता जाएगा। बट एक बात ध्यान रखनी है कि पहले 2-3 नंबर्स तक ट्राई करो, अगर वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसको वहीं छोड़ दो, ताकि आपका आगे कैलकुलेट करने में जो टाइम है वो वेस्ट मत करो, और नेक्स्ट जो सीरीज है उसको बनाने की कोशिश करो। आपको पता लग गया कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 0.5 प्लस 1, फिर आपका 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 3.3, फिर 3.5, ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसमें हर एक नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं। ये आपको पता लग गया, तो अब सीरीज बनाओ, उसमें आगे सोल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो। चलिए अब देख लेते हैं। यहां से पहला जो नंबर है आपका क्या गिवन है सेकंड सीरीज में, जो आपको कंप्लीटली बनानी है 16 है, तो 16 का हाफ यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा, और 8 में अगर प्लस 1 ऐड कर दो तो बनेगा आपका 9, यानी कि जो हमारी सीरीज है वो मैं इस साइड लिख देता हूं आपका 16 और नेक्स्ट नंबर आ गया आपका 9,
ठीक है, 9 आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब वहीं आपको क्या करना है, 9 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से, क्योंकि पहले 0.5 से हुई तो 9 की 1 से करेंगे तो 9, फिर आप उसमें 1 ऐड कर दो 10, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर आ गया वो आ गया 10। ठीक है, अब 10 की किससे करेंगे, 1.5 से, 1.5 से करोगे तो कितनी बन जाएगी 15, और उसमें से 1 ऐड कर दो, कितनी बन जाएगी आपकी 16। तो नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो कितना आ गया आपका 16। अब देखिए 16 है, इसकी किससे करेंगे 2 से। ठीक है, 16 की 2 से प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 33 यानी 33। तो हमारी जो नेक्स्ट नंबर है वो पता लग गया आपको कितना है, 33 है। अब 33 है, इसकी किससे करेंगे 2.5 से। ठीक है, 33 है, इसकी 2.5 से करोगे तो 82.5 आएगा। कैलकुलेशन है बेसिक, आप कर लोगे, प्लस 1 ऐड कर दो, कितना आएगा आपका 83.5। तो यानी कि नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे 83.5 आ रहा है। ठीक है, अब 83.5 है, इसको किससे करेंगे, पहले 2.5 से हुआ, अब किससे करेंगे 3 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 83.5 है, इसकी अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 250.5 आएगा, यानी 250.5 आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से आप एक ऐड कर दो तो 251.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर है आपका आ रहा है 251.5 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर निकाल के लेके आएंगे 251.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आइडिया आपको लग गया होगा। 250 है, यहाँ से एग्जैक्ट मानो, अप्रोक्सीमेट मान लो एक बार, 250 है और इसकी 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी अराउंड 800 के अराउंड आएगा। और वो लास्ट सीरीज तो आपको ऑलरेडी गिवन है 881.25, तो यही आपका नंबर होगा। तो इसको वैसे ही पुट कर दो, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, n-3 पूछी है ना, लास्ट वाली क्या होती है आपकी n होती है, ये हो जाएगी n-1, ये हो गया आपके n-2 और ये हो जाएगी आपकी n-3। ठीक है, यानी 33 आपका राइट आंसर रहेगा, जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, इजी है, मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसको कोशिश करो और आप मेरे को बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपने अच्छा सोल्व किया है, कम कितने टाइम में आपने सोल्व किया है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पहले सीरीज समझ लेते हैं कि सीरीज 1 में आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीरीज है वो नोट डाउन कर देता हूँ, 117, 115, ठीक है, 124, 109 फिर है आपकी 96, फिर है 161 और फिर है 35। ये आपकी सीरीज है कंप्लीटली। 117 से 115 जा रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 115 से 124 जा रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ 9 इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 124 से 96 जा रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 28, तो हम मैं माइनस के साथ 28 पुट कर दूंगा। अब देखिए 96 से 161 जा रहा है, कितना डिग्री इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, प्लस 65 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 161 से 35 जा रहा है, यानी डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 126 डिग्रीज हुआ। ये आपको पता लग गया, ये पैटर्न था। इसको कुछ आइडिया लग रहा है आपको। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि 1 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब क्या होती है, 1 होती है, उसमें से 1 जोड़ दे तो 2। ठीक है, तो ये आ गया 2। ठीक है, माइनस प्लस वाला तो बाद का चक्कर, आप नंबर देखो कितने आ रहे 2। अब मैं कहूँ 2 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 प्लस 1 9। अब 3 की क्यूब प्लस 1, 3 की क्यूब कितनी होती है 27 प्लस 1 28। अब 4 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब कितनी होती है 64 प्लस 1 65। अब 5 की क्यूब कितनी होती है 125 प्लस 1 26। ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले हो रहा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। ये साइन इसमें से करने हैं। अब आपको यही पैटर्न है वो सीरीज सेकंड में फॉलो करना है। उसका जो पहला नंबर है आपको पता लग गया 238 है, ठीक है, 238 है। अब एंड का पता 373 है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस सीरीज में कंप्लीटली। ठीक है, 238 है, इसमें पहले क्या किया था हमने, -2 किया था ना, तो वही -2 इसमें कर दो, -2 करोगे, इसमें से 238 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 236, क्योंकि एज इट इज वही पैटर्न आपको फॉलो करना है जो ऊपर हुआ है। अब 236 है, उसमें से आपने कितना किया था +9 किया था, तो इसमें भी +9 कर दो, 36 + 9 होते 45, यानी 245 हो जाएगी। +9 किया था आपने, फिर उसमें क्या किया था आपने -28, तो इसमें भी माइनस का 28 कर दो। 245 सिंपली 45 में से 28 गए तो कितने बचते हैं 17, यानी 217। ठीक है, 217। इसके बाद क्या हुआ था प्लस का 65, तो +65 इसमें कर दो ऐड। 217 + 65 कितने हो जाएंगे 282। क्लियर है, अब 282 तक आ चुके हो। अब क्या किया था आपने -126, तो इसमें से -126 कर दो। 282 में से अगर 126 गए तो कितने बचते हैं आपके 156 तक आ गए। बट आगे आपको नहीं पता, और आपकी लास्ट टर्म भी नहीं आई 373, बट आपको ये पैटर्न पता था कि
5 की क्यूब प्लस 1 हो रहा था, क्या होगा 6 की क्यूब प्लस 1, 6 की क्यूब क्या कितनी होती है 216 प्लस 1 यानी 217, यानी इस नंबर में अब क्या ऐड करना है आपको 217, क्योंकि पहले हुआ था माइनस तो अब होगा प्लस। तो यहाँ से ऐड करोगे 7 और 6 13, 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा और 3 यानी 373। तो आपका लास्ट नंबर यही है 373, आप सीरीज में देख सकते हो। और आपसे क्या पूछे थे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ टर्म्स, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज को सोल्व करने की कोशिश करो, हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको पैटर्न समझ आ गया कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस सीरीज को पहले जो फर्स्ट सीरीज है उसका पैटर्न चेक करते हैं कि पहले एग्जैक्टली इसमें गिवन क्या है। 354 है, नेक्स्ट आपका 266, उसके बाद है 132, ठीक है, फिर आपका 65, ये है आपका 31.5, इसके बाद है 14.75। ये सीरीज है कंप्लीटली आपके डिवाइड का केस है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड आउट हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 534 है यहाँ पे, ठीक है, 534 है, उससे 266 आ रहा है, हाफ आ रहा है, फिर 266 से 132, यानी कंटिन्यूसली नंबर हाफ के अराउंड होता जा रहा है। तो यहाँ कंप्लीटली डिवाइड का केस है। अगर आपकी पॉइंट से मल्टीप्लाई होती तो पहले मान लेते 0.5 फिर 0.5, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंक्रीज होता ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड का केस है। अब देखो 534 का हाफ कितना होता है, 534 का हाफ आप सभी को पता होगा 267 होता है, और उसमें से एक घटा रखा 266 आ गया, यानी पहले इस नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और उसी में से एक घटा दिया। 2 से 534 को 2 से डिवाइड किया तो 267 आया, अगर उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो 266 आ जाता है। सिमिलर पैटर्न यही फॉलो करते हैं हम। 266 में से अगर हम 2 को भाग करें तो बनते हैं 133, और 133 में से एक घटा दें तो बनता है 132। इस नंबर तक और ट्राई करेंगे, बाकी आपका एज इट इज रख देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, यहाँ से आपको सभी को पता है कितना आएगा 66, 66 दूनी कितना होता है 132, उसमें से एक गए तो बनेंगे 65। तो यानी कि आपका जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो डिवाइड बाय 2 और -1, ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपको 2 या 3 नंबर तक ट्राई करना, उसके बाद मत करना, सिर्फ टाइम कंजप्शन होगा और कुछ नहीं है। अब यही सीरीज है, उसी नंबर पे अप्लाई करके देखो जो सेकंड सीरीज है, और एंड का जो नंबर आपको गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 890 है, उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 से डिवाइड करो और -1 कर दो। अगर देखो मैं यहाँ पे आपकी सीरीज है, इस साइड लिख देता हूँ। 890 है, 890 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा 445, इसका हाफ होता है, और उसमें से एक माइनस कर दो, कितना बनेगा आपका 444, ठीक है। आपका नेक्स्ट नंबर आपको पता लग गया 444। अब 444 है, इसको 2 से भाग करो, 444 को 2 से भाग करोगे तो बनेगा 222, 222 में से एक घटाओगे तो बनेगा 221, यानी नेक्स्ट नंबर आपका पता लग गया 221। अब 221 है, 221 है, इसको 2 से भाग करो तो कितना आएगा 110.5 आएगा ना, क्योंकि 200 का हाफ होता है 100, 21 का हाफ होता है 10.5, तो 110.5, उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 109.5। चलिए अब इसका 109.5 है, इसका हाफ करो कितना होगा 54.75। हाफ करने में ज़्यादा टाइम मत लो, इसका हाफ करने में क्या दिक्कत है, 54.75 आएगा, और उसको अगर हम 1 माइनस करें तो आपका आएगा 53.75, ठीक है। अभी भी आपकी सीरीज आई नहीं है, बट इसका फिर से हाफ करते हैं। 53.75 है, इसका हाफ करोगे तो 26.875 आएगा, 26.875 है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 25.875 आ जाएगा, जो कि आपका लास्ट नंबर है, ऑलरेडी सीरीज में मेंशन है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है कितनी थी, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 6 थी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलमोस्ट आपको सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से आती हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है आईबीपीएस गाइड की वेबसाइट से। ये जो आपकी सीरीज में अभी कवर करवा रहा हूँ, ये जो आईबीपीएस गाइड है इसकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो कि ये सीरीज है, आपने प्रैक्टिस करो इस सीरीज से कंप्लीटली कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, जबकि ये सीरीज का आपने सॉल्यूशन ऑलरेडी देख लिया है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि एग्जैक्टली ये क्या सीरीज या क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इसका n-2 टर्म कौन सी होगी। जो ABCDE है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दो मेरे को कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर। तो देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेली बेसिस पे SBI PO, देखिए SBI PO एक रेपुटेटेड पोस्ट है, हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं SBI PO
एटलीस्ट मिनिमम सबसे बेस्ट जॉब कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलाउंसेज, इसकी सैलरी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी और इसके अदर अलाउंसेज वगैरह भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। हर एक बैंकर्स चाहेगा कि एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं हर एक सोचता है कि मैं इस जॉब को एटलीस्ट मिनिमम पा लूँ। ठीक है, वैकेंसी कम होती है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है, बट अगर आप हमारे साथ बने हुए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी टेंशन हमारी है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आपकी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। डेली बेसिस पे एसबीआई पीओ की सीरीज को फॉलो करो और अर्थमेटिक की जो भी डाउट है वो भी मैं कवर करवाऊंगा। डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उससे अलग भी एक कंप्लीट सेशन आपको दूंगा 7 डेज टू 8 डेज, 7 to 8 डेज रेगुलरली फॉलो करना उसको। इसमें हम आपको हर एक टाइप की जो जितनी भी डीआई बनती हैं, मेनली जो आजकल एग्जाम में आती है, जैसे कि कैशलेट डीआई, ठीक है, मिसिंग डीआई होती है, इस तरह की डीआई आजकल एग्जाम में आने लगी हैं, तो ये सारी डीआई हम कवर कराएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस धीरे धीरे आप फॉलो करते रहना। डे टू डे आपका जो शेड्यूल है वो भी फिक्स कर देंगे। एसबीआई पीओ को, एस्पायरेंट को मिनिमम क्वांट को कितने टाइम देना चाहिए और अर्थमेटिक कितना करना चाहिए, कहां से क्या पढ़े, हर एक चीज आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इन वीडियो को फॉलो करते रहना। और एसबीआई पीओ की जो वीडियो मैंने बनाई थी 2019 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो भी आप चेक कर लो। ठीक है, उसमें आपकी जितनी भी डाउट है एसबीआई पीओ से, कहां से क्या कुछ करें, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, वो हर एक चीज मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है। आईबीपीएस गाइड की वेबसाइट पे 2019 के एसबीआई पीओ के जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जो इस तरह की जो अभी आपने प्रैक्टिस किए हैं, इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एसबीआई पीओ 2019 से। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मिनिमम एसबीआई पीओ को लगा रहे हो तो 1 मॉक तो मिनिमम आप लगाओ। और जो हमारी सेक्शनल क्विज होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे विजिट करके उनको भी डेली बेसिस पे लगाओ, अगर आपको एसबीआई पीओ 2019 क्रैक करना है तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच।